एक तो जिस गांव में ये घटना घटी है वहाँ 2 घर ब्राह्मण हैं, पूरा गांव इलाका यादवों का है। वहाँ के ब्राह्मणों को अखिलेश यादव के लोग बंदर बना के रखते हैं, बंदर, ठीक है ना। तो ये तो असंभव है। ये जानबूझकर के इस तरह की घटना घटा रहे हैं कि इसको हम देश प्रदेश में ले जाएं और लोगों को दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी के साथ बैकवर्ड जुड़ रहा है, अनुसूचित जात जुड़ रहा है और नेतृत्व कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आज नेतृत्व कर रहा है, हमारा पिछड़ा समाज नेतृत्व कर रहा है। अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनके साथ तो कोई रह नहीं गया है। तो इसके वजह से एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटना जो सामाजिक ताना बाना को नष्ट करे, ऐसी कभी कभी खबरें उड़ाई जाती हैं कि मंदिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता है। भाई पाठक जी, आप चले जाओ भगवान राम का दर्शन करने, तो क्या गेट पर आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है कि यादव है, पंडित है, मुस्लिम है, क्या है? कोई भी मुस्लिम भी दर्शन करता है, हिंदू भी करता है। तो ये एक सब मिला के कहने का मतलब कि देशद्रोही लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, जातिवाद का विष बोने वाले लोग हैं। ये क्या, इनके पिताजी कितना जातिवाद का विष बो के गए हैं इस देश। आसाराम बापू क्या है? वो कथा बाजता था, बड़े बड़े लोग सुनते थे। क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। तमाम कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, तो क्या कोई मारता है? धन्य है अखिलेश यादव। अब यही बचा है आपको गंदी राजनीति करने के लिए। इससे घिनौना और इससे गंदा काम अखिलेश यादव जी का कोई हो ही नहीं सकता है। एक पीडीए बना करके फर्जी राजनीति के सहारे पूरे, क्या अखिलेश यादव के विषय में जानते हैं आप? अखिलेश यादव का ये सभी जो ड्रामा रचा गया ये पकड़ में आ गया। अभी जांच बैठेगी, अभी ठीक से पकड़ में आ जाएगा। पता चला कि अखिलेश यादव के किसी गुर्गे ने कहा कि ऐसा घटना घटा दो। तो ये सब गलत बातें हैं, ये सब निंदनीय हैं और ये घटना घटाने वाले जो भी लोग हैं ये निंदा के पात्र हैं। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है। कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, लेकिन बात करें देश की तो उत्तर प्रदेश में इटावा में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दरअसल इटावा में एक ऐसा मामला आया है कि वहां पर यादव कथावाचक को ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा पीटा गया है, इस तरीके के आरोप लगे हैं और तमाम तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए यानी कि जो भी पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के लोग हैं उनका शोषण उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त अमित शाह उत्तर प्रदेश में ही है। सेंट्रल जोन के 4 बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले भविष्य को लेकर, भारत के भविष्य और बीजेपी के रणनीति राजनीति को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ अनूप पांडे जी है, बीजेपी के कद्दावर नेता है। सर बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, अखिलेश यादव का बयान देख रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि यादव कथावाचक होना क्या गुनाह है? क्या यादव कथावाचक इटावा में जाता है, कथा कहता है, ब्राह्मण समाज के लोग बुलाते हैं और फिर उसको मारते हैं, पीटते हैं, ये तो शोषण है यादवों के साथ। ऐसा है कि सबसे पहले तो इस खबर को आप ठीक से करेक्ट कर लीजिए। वो जो खबर जो उड़ाई गई है ये अखिलेश यादव की एक साजिश है और उनके जो खास यूट्यूबर हैं उनके माध्यम से ये मैसेज उछाला जा रहा है। चुनाव आ रहा है ना, इसके वजह से। एक तो जिस गांव में ये घटना घटी है वहाँ 2 घर ब्राह्मण हैं, पूरा गांव इलाका यादवों का है। वहाँ के ब्राह्मणों को अखिलेश यादव के लोग बंदर बना के रखते हैं, बंदर, ठीक है ना। तो ये तो असंभव है। ये जानबूझकर के इस तरह की घटना घटा रहे हैं कि इसको हम देश प्रदेश में ले जाएं और लोगों को दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी के साथ बैकवर्ड जुड़ रहा है, अनुसूचित जात जुड़ रहा है और नेतृत्व कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आज नेतृत्व कर रहा है, हमारा पिछड़ा समाज नेतृत्व कर रहा है। अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनके साथ तो कोई रह नहीं गया है। तो इसके वजह से एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटना जो सामाजिक ताना बाना को नष्ट करे, ऐसी कभी कभी खबरें उड़ाई जाती हैं कि मंदिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता है। भाई पाठक जी, आप चले जाओ भगवान राम का दर्शन करने, तो क्या गेट पर आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है कि यादव है, पंडित है, मुस्लिम है, क्या है? कोई भी मुस्लिम भी दर्शन करता है, हिंदू भी करता है। तो ये एक सब मिला के कहने का मतलब कि देशद्रोही लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, जातिवाद का विष बोने वाले लोग हैं। ये क्या, इनके पिताजी कितना जातिवाद का विष बो के गए हैं इस देश में, उसको भी मैं खुलासा करूंगा और पूछेंगे तो। इटावा प्रकरण पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को घटाया गया है। अरे भाई ये बताइए, उस गांव में 2-3 घर ब्राह्मण है,
और उस गांव में यादव कथावाचक, कितनी अच्छी बात है कि वो कथा बाचने गया था। आज तक कोई ऐसा हुआ है क्या? आसाराम बापू क्या है? वो कथा बाचता था, बड़े बड़े लोग सुनते थे। क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। तमाम कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, तो क्या कोई मारता है? धन्य है अखिलेश यादव। अब यही बचा है आपको गंदी राजनीति करने के लिए। इससे घिनौना और इससे गंदा काम अखिलेश यादव जी का कोई हो ही नहीं सकता है। एक पीडीए बना करके फर्जी राजनीति के सहारे पूरे। क्या अखिलेश यादव के विषय में जानते हैं आप? उनके पिताजी के विषय में क्या जानते हैं? उनके पिताजी ऐसे व्यक्ति हैं अखिलेश यादव जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, कि 40-50 ठाकुरों को गोलियों से भूनने वाली फूलन देवी को टिकट देता है ये आदमी, माननीय मुलायम सिंह यादव। और कहाँ से बनाता है ले जाकर के? लोकसभा का सदस्य सोनभद्र से, मिर्जापुर से। किसको मारी फूलन देवी ने? क्या बताना चाहते हो तुम? और बन रहे हो कि मैं बहुत बड़ा अमर सिंह एक आ गए उनके पार्टी में, ठाकुरों को हितैषी हो तुम। भाई आप ये देखो, सबसे मतलब घिनौना काम मुलायम सिंह ने अपने जीवन में किया है। और एक बार कहते हैं कि कल्याण सिंह को लेकर के सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हम मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनते हैं। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये सत्ता में जीवन में कभी नहीं आएंगे और इनका विनाश निश्चित है। क्योंकि सारे जो जिले के जो क्रिमिनल थे उसको योगी जी ने सब यमलोक पहुंचाया है। तो अब उत्तर प्रदेश में मुश्किल है और ये लोग इस तरह का प्रोपगंडा फैला करके देश को नुकसान करते रहेंगे। इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे कि इस तरह का काम छोड़े। लेकिन अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि पीडीए के साथ शोषण हो रहा है, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है। बुलडोजर चला दिया जाता है, लोगों को ठीक तरीके से त्यौहार नहीं मनाने दिया जाता है। लगातार आप लोग पर आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं वो। अखिलेश यादव जी का त्यौहार अच्छा मनता है ना? अखिलेश यादव जी का त्यौहार तो अच्छा मनता है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ चलती है। एक ये भारत की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसके लीडर जो है पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, देश में एकता और अखंडता की बात करते हैं। ये अखिलेश यादव कभी पीडीए को लेके आ जाएंगे, कभी बीडीए को लेके आ जाएंगे। ये सब परिवारवादी पार्टियां ही दुष्ट लोग हैं और ऐसा देश को एक ऐसे गंदे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। गांव-गांव में समरसता तोड़ते हैं। अभी एक घटना इटावा की आप चर्चा कर रहे थे। अरे ये सब लोग, मैं बताता हूँ, समाज के द्रोही लोग हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और ये लोग ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे तो समाज, ये देश को बनाने नहीं निकले हैं, ये पैसा कमाने निकले हैं, ये परिवार जिलाने निकले हैं, ये लूटने निकले हैं, ये डाकू हैं और ये डाकू जैसा व्यवहार और बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए पांडे जी, इटावा में मान लीजिए कथावाचक को सच में मारा गया हो, तो ये गलत है कि नहीं है? अरे खुद है अपना नाटक नौटंकी है। नाटक नौटंकी कोई है। नहीं सकता है, कोई नहीं सकता। कोई मारेगा? इतना विश्वास कैसे है आप? अच्छा, 3 घर ब्राह्मण कैसे मार सकता है बताओ? ये तो पकड़ में आ गया। 3 घर रहने का ये मतलब ये थोड़ी। अखिलेश यादव का ये सभी जो ड्रामा रचा गया ये पकड़ में आ गया। अभी जांच बैठेगी, अभी ठीक से पकड़ में आ जाएगा। पता चला कि अखिलेश यादव के किसी गुर्गे ने कहा कि ऐसा घटना घटा दो। तो ये सब गलत बातें हैं, ये सब निंदनीय हैं और ये घटना घटाने वाले जो भी लोग हैं ये निंदा के पात्र हैं। ऐसा जीवन में आसार भाई मैं बोला ना, तमाम कथावाचक अन्य धर्मों और जाति और उसके हैं। कहा कोई किसी को कुछ बोलता है क्या? ये सब तो ये साजिश है और ये साजिश नाकाम है।